रीडिंग सेक्शन के लिए तैयार सब लोग? ले सब सो गए? यस सर। सो गए में यस नो सर है? सर, हमको लगा नो सो सर, गए में यस सर है। नो सर। क्या रीडिंग करेंगे ये बताइए। सर उसी के आगे। जो स्टोरी चल रहा था ना? यस सर। जी, ईश्वरन की कहानी थी, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। आपको हमने बताया है सोर्स कहाँ से है इस कहानी की, हमने कहाँ से लिया इस कहानी को? 9 क्लास का बुक। क्लास 9 का बुक से। हाँ, क्लास 9 का सीबीएसई का टेक्स्ट बुक है इंग्लिश का, राइट? यस सर। यस सर। तो जरा सा सर हम, यहीं से। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हम लेखनी को सक्रिय कर दें और कहानी यहाँ से शुरू होगा। पहला योद्धा कौन है जो वार करेगा? पहला योद्धा कौन है जो वार करेगा? सर सौम्या। ठीक है सौम्या, चलिए। At that point, Ishwaran would leave the story unfinished. जब वो पूरा हाथी का वो कहानी सुना दिया, उसका फिर ईश्वरन रुक गया स्टोरी एंड गेट अप मैम्बलिंग, कुछ बोलते बोलते उठा। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर। हम आते हैं गैस जला के। हाँ बिल्कुल सही। और वार्मिंग डिनर गरम करके। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए हम हिंदी मीनिंग और सिनोनिम्स भी लिख दे रहे हैं ना। मम्बल मतलब बुदबुदाना, मरमर, राइट? सर मैम्बलिंग मतलब कुछ कुछ अपने मन में ना बोलना या फिर सामने बोलना। नहीं मतलब बोल रहा है, सब सुन भी रहा है, लेकिन वो किसी को एड्रेस करके नहीं बोल रहा है। ओह ठीक है। ठीक है, चलिए अगला कौन योद्धा है जो यहाँ से उठाएंगे महेंद्र से? कोई नहीं? सर हम मनीषा। हाँ मनीषा, पढ़िए। Mahindra, who had listened with rapt attention, would be left hanging. महिंद्रा जो उसको सुन रहा था। सर ये रैप्ट एक्शन विथ रैप्ट अटेंशन, विथ रैप्ट अटेंशन मतलब पूरे ध्यान से, पूरे मन लगाकर। would be left hanging। सर इसका यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है। वो बीच में लटकते हुए रह जाता है। अब जाहिर सी बात है, कोई कहानी सुना रहा और आप एकदम पूरा लीन होके सुन रहे हैं, अब बीच में छोड़ के चले जाते हैं खाना बना के, तब सुनाएंगे तो लटकते हुए आप नहीं रह जाइएगा। यस हाँ, और मनीषा आप रीडिंग करके नहीं आए हैं घर पे, ठीक है? आगे नेक्स्ट कौन लेगा? आपने रीडिंग नहीं किया है घर में? हाँ राज लीजिए। When he returned, his friend would not pick up the thread of the story right away. जब वो वापस आया नहीं, वुड है, वुड। जब वो लौटता था तो ईश्वरन मतलब जब काम पर छोड़ के चला गया कि हम काम करके आते हैं, खाना गरम करके आते हैं, जब लौटता था तो कहानी का थ्रेड वहीं से नहीं पकड़ता था। हाँ, पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी मतलब कहानी का सिलसिला शुरू करना, ठीक है? राइट अवे, एग्जैक्टली वहीं से जहां छोड़ता था, आके तुरंत नहीं शुरुआत कर देता था। राइट अवे मतलब विदाउट डिले। राइट अवे मतलब मतलब आके तुरंत कहानी शुरू नहीं करता था। जैसे गया छोड़ के तो आना चाहिए, तो तुरंत कहानी बोलना चाहिए ना कि अब आगे हम कहानी सुनाते हैं, नहीं शुरू करता था तुरंत। अगला कौन लेगा यहाँ से कौन ले सकता है? सर हर्षिता। हर्षिता बोलिए। Mahendra would have to remind him that the conclusion was pending. महेंद्रा उसे याद दिलाता है कि स्टोरी अभी बाकी था। हाँ, कहानी का कंक्लूजन मतलब परिणाम, एंड। परिणाम अभी बाकी था, है ना? जो किया नहीं, एंड, क्लाइमैक्स अभी खत्म नहीं हुआ था, पेंडिंग था। बहुत अच्छे। अगला कौन लेंगे? वेल से
मतलब वो अपने मन से आके तुरंत कहानी नहीं शुरू करता था, उसको बोलना पड़ता था। तो महेंद्रन उनको बोलता था कि अरे भाई तुम कहानियां बीच में छोड़ दिया जी, अभी तुम क्लाइमेक्स बताया कहाँ। नेक्स्ट, कोई नहीं है योद्धा? हाँ? क्लास की धरती योद्धाओं से खाली हो गई। सर सौम्या। अच्छा, हाँ बोलिए सौम्या। सर ये खाली विल ए, विल नहीं है, वेल है। वेल का कोई अर्थ नहीं होगा, ये बोलने का एक तरीका था। वेल, वेटरिनरी। पढ़ के नहीं आए हैं आप लोग, रीडिंग नहीं किए हैं। वेटरिनरी वो सब पढ़ के आया, पर एक आध दो वर्ड है ना जो प्रोनाउंस करने में, तो उसको प्रोनाउंस करते हैं। हाँ, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं पता था तो गूगल का ही नहीं किए थे। बाबा नाराज थे। गूगल किए, प्रोनाउंसिएशन पता है, पर इसका हिंदी लिखे हैं और इसका मतलब प्रोनाउंसिएशन नहीं लिखे। अभी पढ़ रहे तो सोच रहे हैं कि प्रोनाउंसिएशन हाँ, ऐसा एगो स्पीकर बनाया रहता है बाबा के पास, है ना, उस पे क्लिक कीजिएगा तो आवाज भी आता है। आप ठीक है, आगे पढ़िए। वेल ए वेटरिनरी डॉक्टर एंड समर्ड नहीं टू सर, रिवाइव। नहीं सर, क्या सर? Summoned. समन है। हाँ, समन समन मतलब कॉल, बुलाना। और माइक को अपने मुंह के पास रखिए, आवाज दूर चला जा रहा है आपका। यस सर। सर नेटवर्क बहुत ज्यादा खराब है, मोबाइल से चला रहे हैं इसलिए। अच्छा, लैपटॉप को कभी मोबाइल से मत चलाइए, यदि नेटवर्क खराब रहे तो मोबाइल से ही कनेक्ट हो जाइए सीधे। सुन रही हैं सौम्या? नहीं तो और स्लो हो जाएगा, स्पीड और स्लो हो जाएगा। पढ़िए सेंटेंस को फिर से। वेल अ वेटनरी डॉक्टर एंड समर टू रिवाइव। एंड कहाँ है भाई, आराम से पढ़िए, देखिए आराम से पढ़िए, गड़बड़ा रही हैं आप इसमें। वेल ए वेटरिनरी डॉक्टर वाज समन्ड टू रिवाइव द एनिमल। रिवाइव का मतलब फिर से सही करना, दोबारा से ठीक करना। ईश्वरन वुड श्रक कैजुअली। हाँ, कंधा उचकाना या कंधा उचकाकर बोलना। यस सर। डॉक्टर नहीं, क्या उसको बोलते हैं सर? वेटनरी। वेटनरी को वेटनरी कहते हैं, जानवरों का डॉक्टर। जानवरों का डॉक्टर है। पढ़ाई कम साफ नजर आ रही है, नहीं हुआ है उतना अच्छा से। किए होंगे, एक आध बार रीडिंग कर दिए होंगे, और अच्छा होना चाहिए था। वेल वेटरिनरी डॉक्टर वाज समन्ड, एक वेटनरी डॉक्टर को बुलाया गया, टू रिवाइव द एनिमल, जानवर को ठीक करने के लिए। कौन जानवर को? वही पागल हाथी को। क्यों ठीक करने के लिए? क्योंकि मार के घायल कर दिया था। देखो कितना बड़ा ये बोस्टफुल आदमी है, डिंगियल आदमी है। ईश्वरन वुड स्ट्रक कैजुअली, कंधा उचका के ऐसे बोलता था। उसको बुलाया गया फिर से ठीक करने के लिए, मतलब हम मार दिए, हम इतना ताकतवर हैं। 2 days later, 2 दिन के बाद, it was led away by its महावत to the jungle, इसको ले जाया गया। it मतलब कौन? it किसके लिए? हाथी के लिए। it किसके लिए? मैड एलिफेंट। मैड एलिफेंट को ले जाया गया उसके महावत के द्वारा। कहाँ ले गया महावत उसका? जंगल में। जंगल, ये जंगल में। Well, how did you manage to do it, ईश्वरन? How did you bring down the beast? अभी सेंटेंस कौन बोल रहा होगा? ईश्वरन बोल रहा है कि महेंद्र बोल रहा है कि कोई तीसरा आदमी? महेंद्र बोल रहा है। हाँ, किससे बोल रहा है? किससे पूछ रहा है? ईश्वरन से। हाँ, देखिए ईश्वरन से पूछ रहा है कि कैसे किए महेंद्रन, इतना बड़ा जंगली जानवर को तुम नीचे ला दिए, गिरा दिए एकदम। अब अगला सेंटेंस रहेगा, वो किसका रहेगा? प्रोबेबली ईश्वरन का जवाब रहेगा। It has something to do with the Japanese art, I think, sir. ये सब जापानीज आर्ट से हुआ सर। कराटे और जुजित्सु इज कॉल्ड, और उसका नाम कराटे या जुजित्सु है। I had read about it somewhere, कहीं हम पढ़े थे इसके बारे में। It temporarily paralyzes the nervous system, you see. एक थोड़ा देर के लिए, temporarily मतलब for some time, not forever, पैरालाइज कर देता है नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में है ना, यस। नर्वस सिस्टम से ही ना दिमाग
मैसेज भेजता है, ब्रेन मैसेज भेजता है, बॉडी के Yes. सब पार्ट्स को बॉडी मूवमेंट होता है, तो काम करना पैरालाइज बंद कर कर देगा देगा। नर्वस सिस्टम को, तो मैसेज पहुंचेगा नहीं, तो कोई भी कितना Yes. ताकतवर रहे थोड़ा देर के लिए इनएक्टिव हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा पूरी तरह से। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मतलब देखिए कितना डिंगियल है। Not a day passed without ईश्वरन recounting some story packed with adventure. एक भी दिन नहीं बीता था, Not a day passed, एक भी दिन नहीं बीता था कि ईश्वरन जो है एक कहानी सुनाया था, packed with adventure, horror and suspense. Horror, suspense और उस adventure कहानी के में साथ। हॉरर था, सस्पेंस था, एडवेंचर था। ठीक Yes, है, sir. वेदर Yes, द sir. स्टोरी वाज क्रेडिबल और नॉट, महेंद्र एंजॉयड। एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता था, एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता था कि जब ईश्वरन कोई कहानी नहीं सुनाता हो जिसमें एडवेंचर, हॉरर और सस्पेंस हो, मतलब डेली सुनाता था। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Whether the story was credible or not, Mahendra enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told. चाहे वो कहानी क्रेडिबल रहता था या नहीं रहता था, इससे मतलब नहीं है, महेंद्र उसको एंजॉय करता था कहानी सुनने को, क्योंकि इनइमिटेबल वे तरीके से, इनइमिटेबल वे मतलब ऐसा तरीका जिसको कोई और अपना नहीं सकता, कोई नकल नहीं कर सकता। Yes, sir. ठीक है, इमिटेट मतलब होता है नकल करना, इमिटेबल मतलब जिसका नकल किया जा सके, इनइमिटेबल मतलब जिसका नकल नहीं किया जा सके। इस तरीके से ईश्वरन कहानी सुनाता था जिस तरीके से कोई नकल करके वैसे सुना ही नहीं सकता, और इसको एंजॉय करता था कौन? महेंद्र। वो चाहे महेंद्र। कहानी क्रेडिबल हो चाहे नहीं हो। नहीं हो। अच्छा, छोटे बच्चों को कभी देखें एकदम पूरा सीरियस होकर कहानी सुनाएगा। Yes, sir. मैं Yes, स्कूल sir. से घर पहुंचा, मैंने बैग फेंका, तब मैं किचन में गया, मैंने देखा माँ जलेबियां बना रही थी। जलेबियां थी, मत पूछिए, इतनी बड़ी जलेबी। मैं तो जलेबी खा ही नहीं पाया, मैं उसके अंदर घुस गया। जैसे ही मैं घुसा, रस की और चाशनी की नदियां बह रही थीं। सुने बच्चों को ऐसे सुनाते हुए? Yes, sir. ये कहानी क्रेडिबल नहीं है, लेकिन वो बोलता इस अंदाज में है बच्चा कि उसको सुनने में अच्छा लगता। वही चीज ईश्वरन का था। ईश्वरन हालांकि बच्चा नहीं था, लेकिन कहानी को इस तरीके से सुनाता था जिस तरीके से कोई और सुना ही नहीं, sir. हाँ। और इसको एंजॉय करते थे महेंद्र जी, सुपरवाइजर साहब अपने, Yes, है ना? sir. ईश्वरन चलिए seemed कहानी- to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living room quarters. महेंद्र का जो लिविंग क्वार्टर में टीवी एब्सेंट था, टीवी नहीं था, और उसको Yes. मेकअप करने से ज्यादा ही एंटरटेनमेंट कर देता था। कौन? ईश्वरन। ईश्वरन। One morning when Mahendra was having breakfast, ईश्वरन asked, एक सुबह जब महेंद्र ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ईश्वरन पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर? क्या कुछ खास बना ले? आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे, ऑस्पिशियस डे, शुभ दिन, शुभ दिन। कोई अच्छा दिन होगा उस दिन। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेट्स, परंपरा के हिसाब से हम लोग बहुत सारे पकवान बनाते हैं। कौन बोला ये बात? ईश्वरन। ईश्वरन। टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर। आज का दिन ऐसा है जब परंपरा के हिसाब से हम लोग अपने पूर्वजों के आत्माओं को भोजन कराने के लिए भिन्न भिन्न तरह के पकवान आज हम लोग बनाते हैं सर, परंपरा के हिसाब से। Yes, sir. That night Mahendra enjoyed the most delicious dinner. उस रात महेंद्र को सबसे ज्यादा स्वादिष्ट भोजन करने को मिला। डिलीशियस मतलब टेस्टी। एंड Yes, कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज culinary skills, और उसने कॉम्प्लीमेंट किया, तारीफ किया ईश्वरन का उसके पाक कला पर। culinary skills, पाक कला समझते हैं? भोजन बनाने की कला। Yes, sir. पाक कला, भोजन बनाने की कला पर। और यहाँ देखिए, कॉम्प्लीमेंट somebody on something, somebody को तारीफ करना किसी चीज पर। ठीक है। Yes, sir. तो He seemed very pleased, वो बहुत खुश था। कौन? ही कौन? महेंद्र, क्योंकि अच्छा भोजन मिला था। But unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural.
गैरिश अकाउंट, ठीक है। गैरिश मतलब सर? हाँ देखिए, पहले अकाउंट मतलब समझिए। अकाउंट मतलब खाता, तो आप जानते हैं ना, बही खाता। और Yes, sir. अकाउंट, Yes. हाँ अकाउंट मतलब विवरण भी होता है, कोई चीज का विवरण। जैसे कहानियां सुना रहा होता था तो कोई घटना का विवरण दे रहा होता था ना, हाँ या ना। Yes. अब अकाउंट यहाँ पर नाउन है, विवरण। और गैरिश का मतलब होता है बहुत ज्यादा डिटेल से, खास करके कोई घटना को आप अकाउंट कर रहे हैं गैरिश तरीके से, तो घटना अनप्लीजेंट है और उसमें आप इतना डिटेल से बता रहे हैं जो सुनने में आदमी असहज हो रहा है। गैरिश अकाउंट का मतलब वेरी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग दैट इज नॉट प्लीजेंट। बात समझ में आई? Yes, sir. और उस कहानी में किसके बारे में बात किया गया था? सुपरनेचुरल। सुपरनेचुरल मतलब आत्मा, भूत, प्रेत, पिशाच, डायन, चुड़ैल। Yes, sir. कौन कौन भरोसा करता है इन सब चीजों पर? सर हम भरोसा नहीं करते हैं। इसका मतलब आप करते हैं। साफ साफ पता चल जाता है। अब इसके आगे भूत प्रेत का बात है तो हमको हिम्मत नहीं है बात करने का, अगले दिन इसका बात आप लोग कीजिएगा यहाँ से। Yes, sir. Yes, sir. बात समझ में आई? Yes, sir. देखिए, जब गौर से सुनिए मेरी बात, जब हम लोग कोई टेक्स्ट को पढ़ के समझ रहे होते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि हर एक वर्ड हम लोग जाने उसमें से, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बहुत सारे वर्ड का सेंस समझ में आ जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ, आप टीचर के सामने बैठे हैं तो हर एक वर्ड का डिटेल पूछेंगे, उसको कैसे यूज किया जाता है, उसका क्या सेंस है, क्या सिचुएशन में जाएगा, उसके आगे पीछे कौन से वर्ड्स होंगे। लेकिन जब एग्जाम में बैठे हैं तो आप परेशान मत होइए कि वर्ड आपको नहीं आता, पूरा कहानी ऊपर से पढ़ते चले आइए, नीचे तक आने पर उसका क्या सेंस मोटा मोटी हो रहा है ये रफली आपको समझ में आ जाता है, तो आपका काम एग्जाम में चल जाएगा। लेकिन जब आप क्लास में हो तो हर एक डिटेल पूछें अपने टीचर से। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो आज का कहानी यही तीसरी रेवा खंडे सप्तम अध्याय समाप्त भव। प्रेम से बोलो रीडिंग प्रैक्टिस महाराज की जय। वाह 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 वाह। तो आज के लिए इतना ही पे समापन समारोह कर दे रहे हैं, ठीक है? Yes, sir.